गाइस लाइफ में सक्सेस होना ना आसान नहीं होता है। काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी सारे अप डाउन भी देखना पड़ते हैं, बट हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लाइक स्नैपडील की भी एक ऐसी स्टोरी है और स्टोरी सुनने के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग, एक ऐसा मोटिवेशन पैदा हो जाएगा जो आपको कभी हिम्मत नहीं हारने देगा और कभी ना कभी आपको सक्सेस कर ही देगा। क्योंकि हम कभी भी किसी की भी एक सक्सेस स्टोरी सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर वही चीज़ें आने लगती हैं कि यार जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो स्नैपडील की स्टोरी से हम काफ़ी कुछ सीखेंगे और 5 ऐसी पावरफुल टिप्स हैं जो आपको बताऊंगा कि सक्सेस होने के लिए हमें क्या क्या अपने माइंड में फिट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। लाइक स्नैपडील। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF है। तो देखिए, तो स्नैपडील के जो फाउंडर है वो हैं कुणाल बाहल, जिन्होंने 2010 में स्नैपडील को शुरू किया था। और 2010 में जब स्नैपडील को शुरू किया था ना, उस टाइम इंडिया में सिर्फ फ्लिपकार्ट ही टॉप ई-कॉमर्स वेबसाइट थी, उसके बाद सेकेंड स्नैपडील ही ई-कॉमर्स वेबसाइट थी। लेकिन बीच में कंपटीशन की वजह से और एक रीज़न की वजह से कंपनी का डाउनफॉल आने लगा और कंपनी डूबने लगी। लोगों को यहाँ तक लगने लगा था कि कंपनी अब बंद हो जाएगी, ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। बट इसके बीच में एक अच्छी चीज़ ये थी कि स्नैपडील के जो फाउंडर्स थे, जो लीडर्स थे, इन्होंने ना हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी और फिर से बूस्ट किया, कमबैक किया। और स्नैपडील के जो आज के टाइम पर जो इनका एक हैशटैग चलाया था कि ब्रांड वाली क्वालिटी और बाजार वाली डील, जो रितेश देशमुख एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसके तहत कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, कुछ ऐसी वैल्यू दी है स्नैपडील ने लोगों को, जैसे कि वैल्यू फॉर मनी और प्रोडक्ट क्वालिटी। ये इन सभी चीज़ों ने ना यूज़र्स के दिलों में जगह बना दी। चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा शुरू से बात करते हैं कि आखिर स्नैपडील के साथ ऐसा क्या हुआ था जो डाउनफॉल आ गया था और कंपनी बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गई थी। फिर स्नैपडील ने ऐसा क्या किया जो एकदम से फिर से आज इंडिया की टॉप ई-कॉमर्स ब्रांड बन चुकी है। अब 2010 में जब ये कंपनी की शुरुआत हुई थी तब तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। यहाँ तक कि 2017 तक, यानी कि 2010 से 2017 तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमाल परफॉर्म किया, काफ़ी सक्सेसफुल रही। यहाँ तक कि उस दौरान जो स्नैपडील की वैल्यू थी ना, मार्केट वैल्यू, वो थी $6.5 बिलियन, क्योंकि उस दौरान काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां भी निवेश कर रही थी स्नैपडील में, जैसे कि रतन टाटा हो गए, ईबे हो गई और सॉफ्ट बैंक, नेक्सस जैसी कंपनियों ने निवेश किया हुआ था स्नैपडील में। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ अचानक से जो स्नैपडील में डाउनफॉल आने लगा। हालांकि आपको बताऊं, 2010 के बाद जो 7 साल सक्सेसफुल रही कंपनी, उसके बाद 2017 में फ्लिपकार्ट के साथ मार्ज हो गया था स्नैपडील का। जो स्नैपडील का फ्लिपकार्ट के साथ मार्ज हुआ, जो एक पार्टनरशिप हुई थी, वो इतनी सक्सेसफुल ना हुई, बल्कि एक इतनी नाकामयाब पार्टनरशिप हुई थी कि स्नैपडील को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा था। धीरे धीरे कंपनी का डाउनफॉल आने लगा और जितने भी फंड्स थे स्नैपडील के पास वो सारे ख़त्म होने लगे थे। यहाँ तक कि कंपनी का ऐसा बुरा दौर हो गया था, उस दौरान लोगों को यही लगने लगा था कि अब स्नैपडील ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, अब कुछ नहीं बचेगा। बिकॉज स्नैपडील के पास सारे फंड जो थे, फंड वो ख़त्म होने लगे थे और कुछ भी नहीं बचा था। और उसी दौरान 2017 के आस ही पास कंपटीशन भी बहुत हो गया था। लाइक अमेजोन भी आ चुका था और फिर जो ब्रांड, लाइक इंटरनेट हमारे देश में एकदम से फैला था जियो के आने के बाद, फिर कंपटीशन जो हुआ, लोग ऑनलाइन आने लगे, अमेजोन आ गया और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने लगे। ये एक कंपटीशन था जो स्नैपडील का डाउनफॉल देखने को और ज़्यादा मिलने लगा, जिसकी वजह से इसके बीच में एक और चीज़ थी। लाइक उसी दौरान आमिर खान की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा कि आमिर खान की वाइफ ने कहा था कि उनको इंडिया में डर लगता है और किसी दूसरे देश में उनको सेफ फील होता है। तो इस दौरान भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और ये नुकसान उठाना पड़ा था स्नैपडील को भी, क्योंकि उस टाइम आमिर खान ही ब्रांड एम्बेसडर थे स्नैपडील के और काफ़ी लोगों ने गुस्सा किया, स्नैपडील के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया, डीएक्टिवेट किया अकाउंट। तो ये भी एक नुकसान देखने को मिला था। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि स्नैपडील जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, अब नहीं बचेगी, क्योंकि कंपटीशन भी इतना हो चुका था, अमेजोन वगैरह आ गए थे, क्योंकि ये लोग फोकस कर रहे थे ब्रांड पर, ऑफर दे रहे थे। तो जितनी भी ऑनलाइन ऑडियंस आ रही थी स्नैपडील को, तो वो भूल ही चुके थे। और जो नई ऑडियंस आ रही थी उनको तो शायद पता ही नहीं था कि स्नैपडील भी कुछ था, क्योंकि सारी ऑडियंस जो थी वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर जा रही थी। जब स्नैपडील के इतने बुरे दिन आ गए थे, डाउनफॉल इतना तगड़ा आ चुका था, सारे फंड्स खत्म हो चुके थे, यहाँ तक कि लोग एप्लीकेशन भी अनइंस्टॉल करने लगे थे, उसके बावजूद भी जो को फाउंडर हैं स्नैपडील के, कुणाल बाहल, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही इनके लीडर्स थे, उन्होंने भी साथ नहीं छोड़ा और ना ही हिम्मत हारी।
और लेकर आए ये लोग स्नैपडील 2.0, जिसमें एक हैशटैग निकाला था इन्होंने, ब्रांड वाली क्वालिटी और बाजार वाली डील। इसमें ना इन्होंने एक नीच को पकड़ा, यानी कि एक बेसिक चीज़ को पकड़ा लोगों की। देखिए हमारे जो इंडिया में है ना 85% जो लोग हैं वो ब्रांड को इतना मायने नहीं देते, लाइक ब्रांड को इतना वो वैल्यू नहीं देते जितना प्रोडक्ट की क्वालिटी को वैल्यू देते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में जाएंगे करोल बाग मार्केट, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी भीड़ मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर और जो पब्लिक जा रही है वो सिर्फ ब्रांड की वजह से नहीं जा रही। ब्रांड मायने नहीं लगता, मायने लगती है क्वालिटी। सेम इसी तरह से आप मुंबई स्ट्रीट मार्केट में चले जाइए, वहाँ पर भी यही है। और हमारे इंडिया में ना ऐसे बहुत लोग हैं जो अलग अलग कैटेगरी में बड़े हैं, जिनकी आयु कम है, जिनकी इनकम कम है, उनके लिए भी ब्रांड मायने नहीं लगते। उनके लिए मायने लगती है क्वालिटी ब्रांड की और वैल्यू फॉर मनी, राइट? ये सभी के लिए। और यही चीज स्नैपडील ने फोकस किया, इसी चीज पर। सिर्फ किस पर फोकस किया? वैल्यू फॉर मनी और प्रोडक्ट क्वालिटी। मायने नहीं लगता कि ब्रांड है या नहीं है, मायने लगता है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और यूजर के लिए वो कितना ज्यादा वैल्यू देगा। लाइक वैल्यू फॉर मनी भी होना चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर होना चाहिए। सिर्फ उसी चीज पर फोकस किया और उससे फोकस बिल्कुल नहीं हटाया, इधर से उधर नहीं भटके। और अभी आप स्नैपडील पर जाकर देखेंगे ना, वहां पर आपको दिखेगा कि जो भी प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी क्या है और वैल्यू फॉर मनी है। आपको दिखेगा कि हाँ, स्नैपडील जो है ना वो यूजर्स को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और वहीं अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, ब्रांड की चीज़ों को एक ऑफर की लिस्ट बनाकर पेश किया जाता है। लाइक एडवर्टाइजिंग में ये लोग बहुत रुपया खर्च कर देते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले, और बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ों को एक ऑफर के तहत पेश किया जाता है कि ये ऑफर है, वो ऑफर है। बट स्नैपडील का जो है ना कुछ अलग ही लॉजिक है। एक ऐसी नीच लेकर आया, एक ऐसी माइक्रो नीच पकड़ी है जो लोगों की ना आज के टाइम पर बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। बेसिक रोज़मर्रा की चीज़ें, बस लोगों को क्या चाहिए यार, वैल्यू फॉर मनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए। हम इंडियंस को इतने ज़्यादा हम ब्रांड के पीछे नहीं भागते, हम भागते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के पीछे और वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। स्नैपडील ने यही चीज़ पकड़ी है और आज टॉप पर है। और अभी आप देखेंगे स्नैपडील ने जो इनका लॉस हुआ था उसमें से 95% को रिड्यूस कर लिया लॉस, यानी कि रिकवर कर लिया। इवन यहाँ पर 85% ग्रो भी क्या है, इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा यहाँ पर 27 मिलियन न्यू यूनिक बायर्स आए हैं, यानी कि खरीदार 27 मिलियन जुड़े। लास्ट जो पैंडेमिक डेज थे 2020 में, कोरोना काल में एकदम जो ऑडियंस है, जो लोग हैं ऑनलाइन आए, क्या चाहिए था? ब्रांड की चीज़ें नहीं चाहिए थी ना उस टाइम, तो हमें चाहिए थी रोज़मर्रा की चीज़ें जो वैल्यू फॉर मनी हो हमारे लिए और क्वालिटी भी बेटर हो। तो ये चीज़ स्नैपडील ने ही प्रोवाइड की और इसी वजह से 27 मिलियन बायर्स आए, नए बायर्स स्नैपडील पर। और इसके अलावा 20,000 नए सेलर्स जुड़े जो कि ऑलरेडी पहले से ही 50 लाख सेलर्स थे स्नैपडील के पास। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ? क्योंकि स्नैपडील ने ना जो वैल्यू प्रोवाइड की है, सिर्फ कस्टमर्स को नहीं, सिर्फ बायर्स को नहीं, सेलर्स को भी यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप ब्रांड का सामान नहीं बेचते हैं, अगर आप एक ब्रांड नहीं है तो भी आपको यहाँ पर उतनी ही वैल्यू दी जाएगी। और यही चीज़ एक स्नैपडील की थी जो लोगों के दिल में जगह बना ली, सभी यूज़र्स के, चाहे वो बायर्स हो या सेलर हो। और आज के टाइम में इन्होंने जितना भी लॉस हुआ था इनका, वो पूरा का पूरा लगभग 95% तो इन्होंने रिकवर कर लिया। उस जो घाटा हुआ था वो घाटा 95% रिड्यूस कर लिया इन्होंने। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ें सीखने को मिली, शायद आपने नोट नहीं किया होगा, तो यहाँ पर ऐसे कुछ 5 पावरफुल टिप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे, कभी भी याद भी करेंगे तो आप हिम्मत शायद नहीं हारेंगे। पहली टिप्स क्या? बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, किसी का भी हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, और उसमें डाउनफॉल आते रहते हैं, अप डाउन देखने को मिलते रहते हैं, बट कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हार गए तो शायद आप बिजनेस को वापस से बूस्ट नहीं कर पाएंगे। पहली टिप ये। सेकेंड, ये वाली जो टिप है ना, हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका बिजनेस किसी भी कैटेगरी में हो या आप कोई भी सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमारे भारत में जो है ना 85% लोगों के लिए ब्रांड मायने नहीं लगते हैं। मायने लगती है प्रोडक्ट की क्वालिटी, वैल्यू। जितनी अच्छी आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उनकी लाइफ में आप जितनी अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे और जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे,
वो ही ज़्यादा बेहतर है और यही चीज़ प्रूव की है स्नैपडील ने। थर्ड, ये वाली टिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी बिजनेस में चले जाइए, कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा और अगर आप कंपटीशन देख के ये सोचने लगे कि नहीं मुझे नहीं करना, कंपटीशन बहुत है, तो ये आपकी गलती है। कंपटीशन आपको हर बिजनेस में मिलेगा और हर कैटेगरी, हर फील्ड में मिलेगा, बट आपको ना थोड़ा सा डीप में जाना है, रिसर्च करना है और माइक्रो नीच को पकड़ना है। जैसे कि स्नैपडील ने किया, एक माइक्रो नीच को, जो लोगों की वैल्यू थी, जो लोगों की नीड थी, ज़रूरत थी, उसको पकड़ा। इसी तरह से आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पर भी और गहराई में जाइए, रिसर्च करिए और माइक्रो नीच को पकड़िए, उसको ही पकड़ के फोकस करिए और उस पर ही अपना बिजनेस रन करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। ये भी स्नैपडील ने प्रूव किया। नंबर 4, अगर आप कोई सा भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि आज के वक्त में लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या नीड है। अगर आपने लोगों की ज़रूरतें पूरा करना शुरू कर दिया ना, लोगों की अगर आप ज़रूरतें पूरी करने लगे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज आप लोगों की ज़रूरत जब पूरी करने लगेंगे तो लोग आपके ही पास आएंगे, चाहे आप कोई सी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। तो सबसे पहले फोकस इस पर करना है बिजनेस शुरू करने से पहले। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो फिर आपको भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्नैपडील ने भी सेम यही चीज़ की है। एंड लास्ट 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस किसी भी कैटेगरी में हो, पर सबसे पहले जो आपका काम है वो है लोगों को, अपने जो कंज्यूमर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, सेलर हैं, बायर्स हैं, टीम हैं और जो आपके लीडर्स हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना। उनको आपको वैल्यू देनी होगी। जितनी वैल्यू आप उनको प्रोवाइड करेंगे उतनी ही वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका बिजनेस जो ग्रो होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप किसी को भी वैल्यू प्रोवाइड कर दें तो वो उतनी ही वैल्यू आपको भी प्रोवाइड कर दें। आप पर एक ट्रस्ट बनता है और अगर आप एक बार ट्रस्ट बना लेते हैं तो ये आप भी जानते हैं कि ट्रस्ट एक ऐसा पावरफुल पॉइंट है हर एक बिजनेस के लिए। एक बार बन गया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी 5 पावरफुल टिप्स जो कि हमने आज सीखी स्नैपडील की सक्सेस स्टोरी से। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस स्नैपडील की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी और आप इसमें कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना नहीं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।